आज हम पढ़ रहे हैं ताली, खाली, सम और विभाग के बारे में। तो सबसे पहले नोट करिए ताली। ताली मतलब ताल के विभागों में जहाँ ताली लगाई जाती है अथवा ताल के ठेके को मुंह से पढ़ंत करते समय हाथों द्वारा जिन मात्राओं पर ताली दी जाती है उसे ताली अथवा भरी कहते हैं। ताली का चिन्ह ताल में लगने वाली ताली की संख्या रहती है, जैसे कि 2, 3, 4 आदि। अब हम जब 3 ताल में पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमने 1, 5 और 13 पर ताली लगाई, 9 पर हमने खाली की। तो इस तरह से मात्राओं को गिनेंगे, कहाँ कहाँ किस मात्रा पर ताली लग रही है। खाली। अब देखिए इसी के विपरीत जब हम चलते हैं, खाली क्या है? ताल के विभाग में जहाँ ताली नहीं दी जाती है। समझ रहे हैं बच्चों? जहाँ पर ताली नहीं दी जाती वो खाली कहलाती है। अर्थात ताल लगाते समय जहाँ हाथ एक और हिला दिया जाता है खाली कहलाता है। खाली का चिन्ह है 0। खाली का चिन्ह है 0। ये बहुत अच्छे से नोट करिए कि ताली मात्राओं में लिखी जाती है, जैसे 2, 3, 4, और खाली 0 से दर्शाई जाती है। तो जिस जगह विभाग में 0 लगा हो समझ जाइए वो विभाग खाली है। अब आगे चलते हैं। सम। किसी भी ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है और सम का चिन्ह क्रॉस होता है। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको सम की डेफिनेशन लिखनी है। आगे चलते हैं तो विभाग। अब जिस तरह ताल बनाई जाती है, तालों के विभाग भी बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक ताल के कुछ स्वाभाविक हिस्से होते हैं जिन्हें विभाग कहा जाता है, अथवा प्रत्येक ताल में उसकी निर्धारित मात्राओं को कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है जो विभाग कहलाते हैं। जैसे 3 ताल में 4 विभाग और दादरा ताल में 2 विभाग होते हैं। इसी तरह कहरवा में भी 2 होते हैं। आप ताल में देखिए कितने विभाग बनाए गए हैं, जो कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं। जैसे 3 ताल में 4 विभाग हैं, वही विभाग है। प्रत्येक ताल के कुछ स्वाभाविक हिस्से होते हैं जिन्हें विभाग कहा जाता है। ये आप अच्छे से लिखिए और सारी परिभाषाओं को समझते हुए, कहीं कोई परिभाषा अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब दूंगी कि क्या है ये परिभाषा। तो हमने सबसे पहले देखी ताली, खाली, सम, विभाग। तो बच्चों आज हमने इन 4 परिभाषाओं को नोट किया है, जो कि प्रथम वर्ष, प्रवेशिका और आगे सभी क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। नोट करिए। ताली, खाली, आगे चलते हैं सम और विभाग।